अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आ रहे हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है उनमें से निकाल के मारेंगे। दोस्तों, करनी सेना की ये वीडियो देखिए और सुनिए ये किस तरह से एक खास समुदाय को लेकर जहर उगल रहा है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रोकने वाला खुद इसी तरह की मानसिकता का शिकार है। आज 70 साल देश को आजाद हुए हो गया है, लेकिन 70 सालों में ये 7 साल भारी पड़ गया है, क्योंकि इन 7 सालों में जिस तरह के जहर लोगों के दिमागों में भरा गया है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। पहले ये लोग एक अपराधी को छुड़वाने के लिए महापंचायत करते हैं, उससे नहीं हुआ तो ये लोग इस तरह की खुली धमकियां दे रहे हैं। ये इस वीडियो में बोल रहा है करनी सेना के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सूरजपाल आमू जी, अगर इन्हें आदेश देंगे तो ये घर से खींचकर इनके घरों की औरतों के पेट से बच्चा निकालकर मारेंगे। बस ये एक लाइन सुन लीजिए और सोचिए कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे बुरा और क्या बोला जा सकता है, जहां पर खुली धमकी दी जा रही है। मुसलमानों को उनकी घर की औरतों को खींचकर मारने के लिए बोला जा रहा है। क्या इस बेहुदा बयानों को लेकर सरकार इन्हें गिरफ्तार करेगी? कोई कार्रवाई होगी? जिस तरह से ये इंसान अपनी जहरीली मानसिकता बयान कर रहा है, कोई कार्रवाई होगी? जहां तक मुझे लगता है नहीं होने वाली है। अगर होना होता तो जिस तरह से हरियाणा में आसिफ के हत्यारों को बचाने के लिए महापंचायत हुआ, तभी हो जाना चाहिए था। वहां पर भी तो करनी सेना वालों ने जहर उगला था, तब किसी भी सरकार की आंखें नहीं खुली, ना खट्टर ना मोदी सरकार की। कहां है ये सब? कहां गए ये सब के सब? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसे विश्वास जीत रहे हैं। आप मुसलमानों को कह रहे हैं जहां पर मारने वालों के लिए महापंचायत होती है, आप कह रहे हैं कि उनको अगर नहीं रिहाई मिली तो ये लोग घर से खींच कर मारेंगे और उनके घरों की औरतों के पेट से बच्चा निकाल कर मारेंगे, जैसी धमकियां दे रहे हैं, वो भी वीडियो बनाकर। विश्वास जीत लिया आपने। तो शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि इतने घटिया लोगों को इस सरकार में कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। आप बोल क्या रहे हैं? एक बार अपनी बोली तो सुन लें। आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? समाज में बस नफरत फैलाने का काम ही रह गया है आप लोगों का, या सरकार को बस खुश करते रहे और ये भूल गए कि खुद भी एक इंसान है। वैसे इन लोगों को इंसान बोलना ही सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि ना इन लोगों को देश का भला करना है, ना ही जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का भला करना है। भला करना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। जो ये कह रहा है उसको एक बार आप जरूर सुने कि कितनी घटिया मानसिकता है इन लोगों की। हरियाणा के मेवात के रहने वाले 47 साल के जाकिर हुसैन के बेटे आसिफ की 16 मई को हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्या के आरोपियों के समर्थन में उनके गांव और आसपास के इलाकों में महापंचायत का आयोजन करवाया जाता है। इस पर आसिफ के पिता जाकिर का कहना है, मैं अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करता हूं। उन्होंने बुरी तरह से मेरे बेटे को पीटा है, मारा है, उनकी हत्या कर दी है, उसकी हड्डियां टूट गई थी और उसका चेहरा खराब कर दिया गया था, लेकिन उनके हत्यारों को बचाने के लिए महापंचायत की जा रही है। हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इस तरह के आसिफ के घर वालों का कहना है। हमारे देश में ये सब हो रहा है, बतौर परिवार हमारे लिए ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। हरियाणा के नूह के इंडरी गांव में 30 मई को एक सभा होती है, जिसमें करनी सेना के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सूरजपाल आमू वीडियो में बोलते हुए साफ सुनाई देता है। वो हमारी माताओं और बहनों की नंगी तस्वीरें खींचते हैं, क्या हम उनका खून भी नहीं कर सकते हैं? इस महापंचायत में हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जिसमें उकसाया जाता है। इस भीड़ में उकसा रहे हैं लोगों को खून करने के लिए, वो भी मुसलमानों का, जहां पर करीब 50,000 से ज्यादा लोग जमा हुए थे। और उस भीड़ को बोला जा रहा है जाग जाओ और मार काट करो, और सरकार खामोश बनी बैठी है, सारा तमाशा देख रही है।
कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है, आसिफ और उसके भाई राशिद पर कुछ लोगों ने हमला किया था और आसिफ को पीट पीट कर मार डाला गया था। राशिद बच गया था, जो उसका चचेरा भाई था। उन्होंने पुलिस को भी बताया था कि हमलावर उसे जय श्री राम बोलने पर मजबूर कर रहे थे और सारे मुसलमानों की हत्या की धमकी दे रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया और 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस का कहना है कि यह कोई सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं है, यह मामला है पुरानी रंजिश का, जिसके चलते युवक की हत्या की जाती है। उसने कुछ अभियुक्तों को पकड़ लिया है और बाकी की खोज जारी है, ऐसा पुलिस का कहना है। इस हत्या के बाद यह भ्रम बना रहा कि यह सांप्रदायिक हिंसा है, यह सामान्य हिंसा, ऐसा परिवार वाले सोचते रहे। मेवात में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा करेंगे, उनकी कार्रवाई को वो समझेंगे कि अगर जो भी मामला रहा है पुलिस उसको पकड़ेगी और सजा दिलवाएगी। जिसका जिम्मा एक ऐसी हिंसा के मामलों की तफ्तीश का और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का है। इसके बावजूद मुसलमान समुदाय ने कोई सार्वजनिक सभाएं नहीं की, विरोध प्रदर्शन नहीं किया। इन सभी चीजों से इन लोगों ने परहेज किया और इसे पुलिस के हवाले छोड़ दिया कि जो भी होगा अपराधी उसे सजा मिलेगा, वो अपना काम अच्छे से करेंगे। लेकिन खुद को हिंदू हितों के रक्षक कहने वाले संगठन और व्यक्ति सक्रिय हो गए और अभियुक्तों की रिहाई के लिए जगह जगह महापंचायत करनी शुरू कर दी। जैसा इस आखिरी सभा के भाषणों में साफ देखा गया है, वो कह रहे हैं कि हत्या बिल्कुल ठीक की गई है, लेकिन अभियुक्तों के नाम लेकर कहा गया है कि उन्होंने नहीं मारा है, आसिफ अपनी करतूतों की वजह से मारा गया है। वो हमारी माँ बहनों की नंगी तस्वीर खींच रहा था, इसलिए उसका खून बहाया गया है। इस तरह की वीडियोस वायरल हो रहे हैं और करनी सेना वाले लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। हम उन्हें गोली मार देंगे और देखते हैं कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है कि हमें रोक सके। वक्ताओं ने मुसलमानों के लिए अपशब्दों और गालियों का जमकर इस्तेमाल किया। उनके वीडियो अब चारों तरफ वायरल हो रहे हैं। वहीं आपको याद होगा कि जिस व्यक्ति ने चलती ट्रेन में 15 साल के जुनैद की हत्या की थी, उसने भी शान से कहा कि उसने एक जिहादी को मारा था। बीते सालों की अगर हम बात करें तो पुलिस ने जुनैद की हत्या को भी सीट के लिए हुए झगड़े को लेकर कहा था कि आपसी झगड़ा हुआ और उसे मार दिया गया। उसके मुताबिक ये सांप्रदायिक हिंसा थी पुलिस के मुताबिक, लेकिन खुद अभियुक्त खुद को कबूल कर रहा है कि उसने जुनैद को मारा है क्योंकि वो मुसलमान था, जिहादी था, इसलिए उसका कत्ल किया है। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ हर मामले को लेकर पुलिस आपसी रंजिश बतला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मारने वाला खुद वीडियो बनाकर बोल रहा है कि उसने मारा है क्योंकि वो मुसलमान था। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तमाशा देख रही है। अगर द वायर की खबर की अगर हम बात करें तो इस महापंचायत को हफ्ता गुजर गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक सभा में जो लोग इकट्ठा हुए थे, आयोजक थे, जो वक्ता थे, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कहना बेकार है कि जो पुलिस आंदोलनकारी किसानों को गिरफ्तार कर लेती है, वो धारा 144 लागू होने के बावजूद ये सभा होते हुए देखती है, जहां पर 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और उस सभाओं में खुली धमकियां दी जाती है मुसलमानों को। खुलेआम हिंसा का उकसावा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में उसकी कोई तत्परता पुलिस की नहीं दिखती है। सरकार और शासक भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीतिक ही मुसलमान विरोधी घृणा को उकसाने पर टिकी हुई है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाएं, नफरत फैलाएं, बस इनका वोट बना रहे। इसलिए उससे उम्मीद ही बेकार है। लेकिन अफसोस कि आज तक हम भारतीय जनता पार्टी को बोलते थे, कोसते थे, लेकिन अगर गौर करें तो दूसरे राजनीतिक दलों ने इस नफरत और हिंसा के खुले प्रचार पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। किसान आंदोलन का एक केंद्र हरियाणा भी रहा है और वो सरकारी दमन भी झेल रहा है लगातार, लेकिन किसान आंदोलन के नेताओं ने भी इस हिंसा पर जो ये वीडियो वायरल हुई, इसके खिलाफ अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इससे क्या नतीजा निकाला जाए? अगर मरने वाला मुसलमान हो और अपराधी हिंदू हो, तो क्या अभियुक्तों के पक्ष में हिंदू गोलबंदियां करेंगे और अभियुक्तों को छुड़ाने की मांग करेंगे? हो सकता है कि आसिफ की हत्या सांप्रदायिक घृणा के कारण नहीं की गई हो, लेकिन
अब उनके हत्यारों के पक्ष में जो कुछ हो रहा है वो निश्चय है कि मुसलमान विरोधी घृणा पर आधारित सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास है। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? किसान नेता क्या इसलिए चुप है कि अगर उन्होंने इस सांप्रदायिकता के खिलाफ मुंह खोला तो उनमें फूट पड़ जाएगी? तो अब तक वो किसान नैतिकता की बात क्यों कर रहे थे? क्यों कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता है? और मुजफ्फरनगर में किस मुसलमान किस हिंदू की बात कर रहे थे कि वहां पर एकता की मिसाल दी जाती है, दुहाई दी जा रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने भी इस कारण चुप्पी साध ली है कि मुसलमान विरोधी घृणा अभियान में शामिल लोगों से अगर उसके बात की जाएगी तो उसके वोट छीन जाएंगे? वो उन्हें खोना नहीं चाहती है। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब फिलहाल कुछ भी नहीं है। आप जरा सोचिएगा जरूर, जिस परिवार ने अपना बेटा भाई को खोया है उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ हम और आप लोगों तक ही पहुंची होगी, आसिफ के घर वालों तक भी ये वीडियो गई होगी। उन्होंने भी देखा होगा कि ये वीडियो किस तरह की नफरत वाली बयानों से भरा हुआ है, किस तरह से घृणा फैलाया जा रहा है। क्या ऐसा ही था हमारा भारत जहां पर धर्म के नाम पर इंसानों का कत्ल कर दिया जा रहा था? सोचिएगा जरूर, आज नहीं तो कल सोचिएगा, लेकिन कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों।